आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आर्थिक रूप से राहत मिलने के कारण सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण आम जन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजनांदगांव के लखोली में साल भर पहले खुला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीमित संसाधनों के कारण सुविधाओं की कमी झेल रहा है। अस्पताल में एम्बुलेंस और स्टाफ जैसी आम सुविधा से मरीज वंचित हैं, जिस वजह से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना सिर्फ मरीज बल्कि वहां ड्यूटी करने वाली नर्स और मेडिकल ऑफिसर ने अस्पताल से संबंधित समस्याओं का खुलासा करते हुए क्या बताया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य लखोली को शुरू हुए लगभग 1 साल हो चुका है। नगर निगम के 51 में से 19 वार्ड इस अस्पताल के दायरे में हैं, इसलिए इन वार्डों के नागरिक इस 10 बिस्तर सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाते हैं। लेकिन बेहतर उपचार की आस लगाए बैठे सभी लोगों की उम्मीद पर अस्पताल प्रबंधन अब पानी फेर रहा है। पहले अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे, लेकिन फिलहाल हॉस्पिटल में 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो मरीजों की देखरेख में लगे हुए हैं। इनमें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मेश्राम से जब हमने बात की और वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखोली है। ये 10 बिस्तर अस्पताल है और हमारी ओपीडी सेवाएं, आईपीडी सेवाएं, डिलीवरी यहाँ होती है और सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। और हम लोग 2 चिकित्सक हैं, एक महिला चिकित्सक है डॉक्टर श्रेयालाल, मैं डॉक्टर सतीश कुमार मेश्राम मेडिकल ऑफिसर है, और एक फार्मासिस्ट है, 2 स्टाफ नर्स हैं और एक सफाई कर्मचारी है और एक जेएस है जो बाबू का काम करती है। और दूसरी चीज हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, स्टाफ नर्स 2 है, इसकी वजह से हम लोग रात्रिकालीन जो है डिलीवरी वगैरह हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करती हूँ। इस वजह से हमारे जो अपेक्षित जो होना चाहिए था प्रसव वो कम हो रहा है ना। जैसे अभी 5 हो रहा है महीने में, वैसे 10 से ज़्यादा का हमारा टारगेट है। लेकिन अच्छा आईपीडी हमारा जो भर्ती रोज कम से कम 5-6 मरीज हम लोग भर्ती रखते हैं। कमजोरी वाले हो गया, बुखार वाले, उनको पर्याप्त यहाँ से दवाई वगैरह दी जाती है। लैब टेक्नीशियन की कमी है हमारे, बाहर से लैब टेक्नीशियन आते हैं शंकरपुर मोतीपुर से, और वो भी सप्ताह में 2 दिन। इसलिए लैब टेक्नीशियन यदि हमको रेगुलर मिल जाए तो हमारा और मतलब पेशेंट बढ़ेंगे। वैसे हमारी ओपीडी रोज 100 के करीब जी परेशानी होती है हम लोगों को। जैसे क्या ये लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद यदि रात्रिकालीन यदि डिलीवरी केस आता है प्रसव, तब फिर बेचारे आ जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल पाता। यदि और 2-4 स्टाफ नर्स रहे तो हम दिन में अलग और नाइट में हम करें तो हमारा प्रसव भी बढ़ेगा और आईपीडी भी बढ़ेगी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि शुरुआत से ही इस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसकी शिकायत कई बार सीएमएचओ से की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस विषय पर जब हम सीएमएचओ से बात करने पहुंचे, तब हमेशा की तरह वो अपने कैबिन से अनुपस्थित रहे। इसके बाद जब हमने मरीजों की देखरेख में लगी नर्स से बात की, तब उन्होंने अपनी तकलीफ बताते हुए क्या कहा, अब वो सुनिए। हाँ, यहाँ बहुत परेशानी होती है, स्टाफ की कमी है। जैसे ट्रेनिंग लग जाता है एक सिस्टर का तो बहुत दिक्कत होता है। पेशेंट भी उधर बैठे रहते हैं, इधर भी, तो स्टाफ चाहिए। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हाल जब हमने वहां इलाज करवाने आए मरीजों से पूछा, तब उनका क्या कहना था, वो सुनिए। यहाँ ना सुविधाएं तो सब है, पर दवाई अच्छे से नहीं बन पाती है। और जैसे वाटर लगाना तो कई को सूट नहीं करती है, कई को सूट करती है, और मेरे को तो एक बार लगाई हूँ ना तो सूट नहीं करी है। और प्राइवेट डॉक्टर भी दिखाती हूँ मैं इस हॉस्पिटल में ना मौज के मलहम मांगो तो नहीं देते हैं। हम लोग स्वच्छता दीदी हैं, हम काम करते हैं, तो यहाँ ना ताकत की दवाई मांगते हैं ना उसको भी नहीं देते हैं, घाव का मलहम मांगते हैं उसको भी नहीं देते हैं। जैसे कि ग्लूकोस आते हैं उसमें घोल के पीने वाला, उसको भी नहीं देते हैं। तो चार्ज कटवाओ, ये कटवाओ, ऐसे करो ऐसे बहुत सारा कुछ बताते हैं। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हमारे पास टाइम भी नहीं रहते हैं, और यहाँ भी टाइम नहीं रहते हैं क्योंकि सिस्टर नहीं है ना यहाँ, तो कहाँ से टाइम रहेगा।
तो आएंगे तब आना, सर आएंगे तब आना, तो और कोई आएगा तब आना, ऐसे बोलते हैं। 10 बजे क्या हूँ, यहाँ नर्स मन की सुविधा नहीं है। सब होती सब दौड़ा थे, तैयार थे, हैं फिर यहाँ आते फिर जाते, यहाँ जरूरी भाई। सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं, कमी है तो बस संसाधनों की। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और सुविधाओं की कमी के कारण न सिर्फ मरीजों को बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी तकलीफ हो रही है। अब सवाल ये है कि आर्थिक रूप से राहत देने वाले इन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्या सिर्फ अस्पताल बनवा देने के बाद प्रबंधन की जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है? और आखिर कब तक सस्ते इलाज के लिए लोगों को असुविधाओं की मार झेलनी होगी? सवाल तमाम है, लेकिन इंतजार है तो बस प्रशासन के ठोस कदम का, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।